हेलो बच्चों, नीट 21 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं एंड आई होप आप सभी ने अपने रिजल्ट्स चेक कर लिए होंगे। जिन बच्चों को एमबीबीएस सीट मिल रही है, जिनका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो रहा है, मेरी तरफ से और ई सैनल की पूरी टीम की तरफ से उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन आज का ये जो वीडियो है, इसमें हम उन बच्चों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा है। मैं किसी रिजल्ट के बारे में नहीं बताने वाला हूं कि हमारे कितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। मैं किसी कोर्स के प्रमोशन की बात नहीं करने वाला हूं कि आप इस कोर्स के अंदर एनरोलमेंट ले लो, कुछ नहीं। सिर्फ उन भाई बहनों के बारे में, उन बच्चों के बारे में बात होगी जिनको इस बार मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट नहीं मिल रही है, जो परेशान हैं, निराश हैं कि अब उनको आगे क्या करना है। उनको एक और साल अपनी नीट की प्रिपरेशन को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बीएससी करनी चाहिए, यदि एमबीबीएस सीट नहीं मिल रही तो क्या बीएएमएस ऑप्ट करना चाहिए, बीडीएस ऑप्ट करना चाहिए। यदि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट नहीं मिल रही तो क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट ऑप्ट करनी चाहिए। इन सभी क्वेश्चंस और कंफ्यूजन जो इस समय नहीं सेलेक्ट होने वाले बच्चों के दिमाग में चल रहा है, जो इस समय बहुत ज्यादा परेशान है, इन सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैं यहां पर खड़ा हूं। जी हाँ बच्चों, दिस इज योर वेरी ओन डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। बच्चों, मैं खुद एक डॉक्टर हूं। मैंने एमबीबीएस करी है फ्रॉम एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर राजस्थान से। बच्चों, 2003 में नीट में मेरी ऑल इंडिया रैंक 196 आई थी, जिसके थ्रू मैंने जयपुर के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। उसके बाद बच्चों मैंने एमडी करी है एनेस्थीसिया ब्रांच में फ्रॉम कोटा मेडिकल कॉलेज। और बच्चों, आज मैं एज ए डॉक्टर भी वर्क कर रहा हूँ, एज ए पेन फिजिशियन एंड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। और साथ ही साथ बच्चों, लास्ट 10 ईयर्स से ज्यादा का समय मुझे हो गया है नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हुए और कोचिंग इंडस्ट्री में अलग अलग पोजीशंस को हेड करते हुए। तो आज मैं आपके सभी कंफ्यूजन्स को दूर करने आया हूं एज ए गाइड, एक बड़े भाई की तरह, कि आपको अब इस सिचुएशन में आगे क्या करना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे जिनके मार्क्स 400 से भी कम आ रहे हैं। तो बच्चों, ज्यादातर टीचर्स और ज्यादातर मेंटर्स क्या कहते हैं कि यदि आपके मार्क्स 400 से कम हैं तो भाई आप नीट के लिए लायक नहीं। ये ज्यादातर मेंटर्स का और एक्सपर्ट्स का थॉट होता है, ये सोच होती है। लेकिन मेरी सोच बिल्कुल उलट है। क्यों? क्योंकि बच्चों, मैंने पिछले 10 साल से ज्यादा समय में इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहां पर पहले या दूसरे अटेम्प्ट में जिन बच्चों के 300 मार्क्स भी क्रॉस नहीं हुए थे, तीसरे अटेम्प्ट में या अपने दूसरे अटेम्प्ट में उन लोगों ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एमबीबीएस सीट को लेकर दिखाया है। तो जब वो बच्चे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? सब लायक है। फर्क किस चीज का पड़ता है कि आपको सही गाइडेंस मिली या नहीं मिली, आपने सही स्ट्रेटेजी को फॉलो किया या नहीं किया, जिस बात को आप फॉलो कर रहे थे क्या वो सही था, जो तरीका आप अपना रहे थे क्या वो सही था, क्या आप अपनी कमियों को दूर कर पा रहे थे। इन सब चीजों की वजह से यूजुअली बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। कमी बच्चों में नहीं होती है, कमी होती है तैयारी के तरीके में। और तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए उसको बताने के लिए मैं यहां पर। तो बच्चों, जिन बच्चों के मार्क्स 400 से कम आ रहे हैं उनको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो निराशा को दूर भगाओ। कब तक निराशा को पकड़ के बैठे रहोगे? जो हो चुका है उसको आप नहीं बदल सकते हो। जो बदल सकते हो वो है आपका फ्यूचर, और वो तब बदलेगा जब आप प्रेजेंट में अपना 100% देते हो। तो आज से ही वापस से तैयारी में लग जाओ। ठीक है? क्या करना है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला मैसेज मेरा यही है कि भाई जिन बच्चों के मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, चाहे वो 300 आ रहे हो, 400 आ रहे हो, 200 आ रहे हो, चाहे कोई भी फिगर आपका आ रहा हो, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। यदि आपने ठान रखी है, यदि आप में जुनून है कि बनना है तो सिर्फ डॉक्टर बनना है, लेनी है तो सिर्फ एमबीबीएस सीट लेनी है, तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कितने मार्क्स हैं। फर्क सिर्फ इससे पड़ेगा कि क्या आप आज से लेकर अगले नीट एग्जाम तक अपना 100% देने के लिए तैयार हो। यदि हो तो यदि आपके आज 10 मार्क्स भी आए होंगे ना तो भी आप सिलेक्ट हो सकते हो। क्यों नहीं हो सकते हो? यदि आपके मार्क्स कम आए तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कोई ना कोई कमी रही है, कोई ना कोई गलती रही है। जरूरत है तो उस कमी को, उस गलती को सुधारने की। और कैसे सुधारना है वो मैं बताऊं। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनके मार्क्स 400 से ज्यादा हैं या 500 से ज्यादा हैं, कट ऑफ के काफी करीब आकर भी रह गए, और वो इस समय ये सोच रहे हैं कि क्या हम बीएएमएस ले लें, आयुर्वेद कर लेते हैं, बीडीएस ले लेते हैं, डेंटिस्ट बन जाएंगे, बीएचएमएस ले लेते हैं, होम्योपैथी कर लेंगे या यूनानी कर लेते हैं। तो बच्चों, उनके लिए भी मेरा क्या मैसेज है? ये तो देखो सब जानते हैं और आप भी इस चीज को एक्सेप्ट करोगे कि जब हम एमबीबीएस से कंपेयर करते हैं तो ये बाकी ब्रांचेस
डेफिनेटली सब अच्छी है, आने वाला समय इनका भी है, लेकिन अभी तक तो हम यही कह सकते हैं कि एमबीबीएस में और इन सभी ब्रांचेस में काफी डिफरेंस है, दिन रात का अंतर है। एमबीबीएस करने के बाद जो आपको नेम, फेम और सोशल रिस्पेक्ट मिलता है वो आज भी कहीं ना कहीं और ब्रांचेस में उतना नहीं है, ये आप मानेंगे, है ना। बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन रियलिटी तो यही, और ये हार्श रियलिटी है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे एक क्रिकेट स्टार और एक हॉकी स्टार। हम कितनी भी बात कर लें, हॉकी हमारा नेशनल गेम है, लेकिन आज भी हम जानते हैं कि एक क्रिकेट सेलिब्रिटी की जो वैल्यू होती है वो एक हॉकी सेलिब्रिटी की नहीं होती। जो सेलिब्रिटी स्टेटस एक क्रिकेट प्लेयर को मिलता है वो एक हॉकी प्लेयर को नहीं मिलता है। वही डिफरेंस एमबीबीएस में और बाकी की ब्रांचेस में है। तो यदि आपका 1 साल और देने से आपको एमबीबीएस मिल रही है तो फिर क्यों आप बीएएमएस, बीएचएमएस या बीडीएस के लिए जा रहे हो बच्चों? यदि आप में इतना कैलिबर था कि आप ऑलरेडी 500 नंबर ले आए हो तो आप अगली बार डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाओगे। सिर्फ कुछ कमियों को दूर ही तो करना है, और उन कमियों को कैसे दूर करना उसके लिए हम बैठे हैं ना यहाँ पर, तो चिंता क्यों कर रहे हो? तो दोनों तरह के बच्चों की मैंने बात कर ली है, जिनके मार्क्स काफी कम आ रहे हैं और जिनके मार्क्स कट ऑफ के काफी करीब आके रह गए। दोनों के लिए मेरा यही मैसेज है कि सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या सोच रखा है। यदि आप कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो कि नहीं ठीक है भाई मैं तो कुछ भी बन जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डेफिनेटली आपको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है। आपको बीएससी करनी है बीएससी करो, आपको आयुर्वेद करना है आयुर्वेद करो, बीडीएस करनी है बीडीएस करो, जो आप चाहें वो करो। लेकिन वो बच्चे जो मेरी तरह सोचते हैं, जब मैंने नीट दिया था बच्चों तो मैंने एक ही चीज सोची थी, बनूंगा तो डॉक्टर बनूंगा, नहीं तो कहीं नहीं। जब तक नहीं बनूंगा तब तक कोशिश करता रहूंगा। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस था अपनी तैयारी के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर, कि मुझे ये भी कंफर्म था कि मैं एक बार में डॉक्टर बन जाऊंगा, मुझे एक बार में एमबीबीएस सीट मिल जाएगी। जुनून और कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए जो शायद अभी तक आप में नहीं था। इसी कारण से आपको इस बार एमबीबीएस सीट नहीं मिल रही है। तो आज से ये जुनून, ये जज्बा, ये शिद्दत अपने अंदर डेवलप कर लो कि बनना है तो डॉक्टर बनना है, लेनी है तो सिर्फ एमबीबीएस सीट लेनी है, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लेनी है। प्राइवेट के अंदर हमारे पेरेंट्स का पैसा हम खराब नहीं करेंगे। जिस दिन आपने अपने अंदर ये जुनून, ये जज्बा डेवलप कर लिया ना, फिर अगले अटेम्प्ट में आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। अब बच्चों करना क्या है, ये तो डिसाइड हो गया कि भाई जिनके अंदर ये जुनून है एमबीबीएस सीट लेने का, डॉक्टर बनने का, वो एक और ड्रॉप लेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे 1 अटेम्प्ट हो गया, 2 अटेम्प्ट हो गया, 4 अटेम्प्ट हो गया। जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट हो गए हैं और घबरा रहे हैं ना, वो एक बार ये वीडियो देख लेना है। मेरे स्टूडेंट का है विकास कुमार, 5 बार नीट में फेल हुआ, फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी। मेरे पास आया कि सर बनना है तो मुझे डॉक्टर ही बनना है, लेकिन फाइनेंशियली वीक था। उसने कहा सर कैसे भी करके मेरे को 1 साल और तैयारी करने का मौका दीजिए, कैसे भी करके मेरे को सपोर्ट कीजिए। मैंने सपोर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि उसकी आंखों में जुनून था। और उस लड़के ने 6ठी बार में नीट क्रैक किया और आज वो जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज में 2nd ईयर का स्टूडेंट है। तो जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? अब जो मैं बता रहा हूं उन चीजों पे अमल करो। उन पे अमल करोगे तो डेफिनेटली आप भी अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाओ। पहली चीज, सारे चैप्टर्स की एक लिस्ट बना लो बच्चों, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, और उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो, स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये करो। हमें क्या करना है, हमारी कमजोरी को और हमारी स्ट्रेंथ को दोनों को पहचानना है। जब ये काम कर लो बच्चों, तो उसके बाद दूसरा काम क्या करना है। ज्यादातर टीचर्स क्या कहते हैं कि भी जो आपके वीक टॉपिक्स है उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में लग जाओ। नहीं, ऐसे नहीं करना। क्या है, अब आपने लिस्ट तो बना ली, अब आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। पहले 2 वीक चैप्टर्स को अच्छे से करो, फिर एक मीडियम और फिर एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर को। इससे क्या होगा बच्चों, आपके वीक चैप्टर्स तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाएंगे। लेकिन जो बच्चे ये गलती करते हैं कि सिर्फ वीक चैप्टर्स पे लग जाते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, उनके जो मीडियम और स्ट्रॉन्ग वाले चैप्टर्स थे वो धीरे धीरे वीक हो जाते हैं। तो जब तक वीक स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो मीडियम वाला है वो वीक कैटेगरी में चला जाता है, जो स्ट्रॉन्ग वाला चैप्टर है वो मीडियम वाली कैटेगरी में चला जाता है। फिर उसी सिचुएशन में आ जाते हैं, फिर अगले साल सिलेक्शन नहीं होता है। तो ऐसा नहीं करना है। 2 वीक चैप्टर करो, फिर एक मीडियम करो, फिर एक स्ट्रॉन्ग करो। इससे आपके वीक तो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, लेकिन मीडियम और स्ट्रॉन्ग भी आपके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। और पहले पॉइंट में मैंने आपको कह दिया था बच्चों, जब तक जुनून, जज्बा, ईमानदारी नहीं होगी, मेहनत के लिए कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो वो तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है। आज से लेकर अगले नीट तक अब एक भी सेकंड हमें वेस्ट नहीं करना है, अपना 100% देना है। रोजाना कम से कम 12 से 14 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है। और इसमें भी लकीर के फकीर नहीं बनना
कि यदि 12 घंटे डिसाइड कर लिया तो 12 घंटे से ऊपर 1 मिनट भी नहीं पढ़ूंगा। टारगेट डिसाइड करो रोजाना का। जब भी रात को सो तो अगले दिन का टारगेट लिखकर सो कि मुझे कल ये चैप्टर्स करने हैं, और तब तक नहीं रुकना है अगले दिन जब तक वो चैप्टर्स खत्म नहीं हो जाए, चाहे फिर 12 की जगह 16 घंटे क्यों ना लग जाए। ठीक है, तो टारगेट ओरिएंटेड चलो बच्चों। जब इस तरह से स्ट्रेटेजिकली तैयारी करोगे बच्चों तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है नीट के अंदर कि टाइम कम होता है, क्वेश्चंस बहुत सारे करने होते हैं, और उसका सोल्यूशन भी ऑलरेडी मैं इस वीडियो में बता चुका हूं बच्चों। टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस टेक्निक फॉलो करो। मैंने भी ये करी थी बच्चों, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, कभी फेल नहीं होगा। जब भी घर पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, चाहे 10 क्वेश्चन की कर रहे हो, 30 क्वेश्चन कर रहे हो, 50 क्वेश्चन कर रहे हो, 100 क्वेश्चन कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन कर रहे हो, आपको पता है कि एग्जाम में उस सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन के लिए आपको कितना समय मिलता है। बिल्कुल उसी रेशियो में समय को डिसाइड करके, घड़ी को अपने सामने रख के, अलार्म सेट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बच्चों घर पे, बिल्कुल उसी माहौल में जिसे हम एग्जाम में करते हैं। यदि क्वेश्चन आया तो आंसर लिख दिया, नहीं आया तो गोला मारा और आगे बढ़ के, बीच में कॉपी खोल के, रजिस्टर खोल के, किताब खोल के नहीं देखना सोल्यूशन। जब उस प्रॉपर टाइम में टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कर ली है, मान लो आधे घंटे में आपने बायो के 50 क्वेश्चन कर लिए, फिर चेक करो उसमें से कितने सही है कितने गलत, बीच में नहीं। इससे क्या होगा, जब आप रोजाना टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो एक समय के बाद आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा स्पीड और एक्यूरेसी दोनों के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और जब तक आप एग्जाम के नजदीक पहुंचोगे आपका दिमाग बिल्कुल सुपर फास्ट स्पीड से क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो चुका होगा बच्चों। मैं 20 से 25 मिनट में 100 क्वेश्चन कर लेता था बच्चों बायो के। हमारे वक्त 200 क्वेश्चन का पेपर होता था, जो कि अब नए पैटर्न में भी हो रहा है, लेकिन हमें 200 में से 200 करने पड़ते थे, आपको तभी भी 200 में से 180 करने हैं। इतनी स्पीड होनी चाहिए, तब जाके टॉप 10 में रैंक आती है, टॉप 100 में या टॉप 200 में रैंक आती है बच्चों। आगे बात समझ में। तो ये सारी कमियां दूर कर लो। सबसे पहले अपने अंदर जुनून, जज्बा, शिद्दत डेवलप करो। बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, लेनी हो तो एमबीबीएस सीटी लेनी, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, और 1 साल और दे दो बच्चों। यदि एमबीबीएस सीट मिल गई ना अगली बार, तो ये 1 साल कोई मायने नहीं रखेगा, कोई मायने नहीं रखेगा। तो जो भी आप करने वाले थे, बीएससी करने वाले थे, बीडीएस करने वाले थे, बीएमएस करने वाले थे, ये तो अगले साल भी मिल जाएंगे। तो बस ये मान लो कि हमें हमारी जिंदगी का 1 साल और देना है, 1 अटेम्प्ट और देना है बच्चों, क्योंकि आप 1 अटेम्प्ट डिजर्व करते हैं। जिस लक्ष्य के लिए आप तैयारी कर रहे हो वो 1 अटेम्प्ट डिजर्व करता है, वो हासिल हो गया तो जहां पर आप पहुंचोगे कोई दूसरी चीज उसकी बराबरी नहीं कर सकती। तो मैं डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल और ई सरल की पूरी टीम हमेशा आपके लिए इसी तरह से तैयार खड़े रहेंगे। जब भी हमारी जरूरत होगी आप हमेशा हमें अपने पीछे खड़ा हुआ पाएंगे। हम हमेशा आपको गाइड करते रहेंगे, मेंटोर करते रहेंगे, जब तक आपको आपका हाथ पकड़ के मेडिकल कॉलेज तक ना पहुंचा दें।